आज की कहानी 5 ऐसे दोस्तों की है जो एडवेंचर करने के लिए एक खतरनाक जंगल में ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। लेकिन अचानक ये ट्रिप उनके लिए एक भयानक रूप ले लेता है जब इस अनजान जंगल में वो मुश्किलों में फंस जाते हैं और कोई खतरनाक चीज उन्हें एक एक करके गायब करना शुरू कर देता है। अब इस जंगल में उनके साथ ऐसा क्या होता है और क्या वो सभी इस भयानक जंगल से बच पाते हैं या नहीं, देखेंगे हम आज की इस कहानी में। मेरा नाम है इशिता और कहानी की शुरुआत होती है कुछ दोस्तों के एक ग्रुप को दिखाते हुए जिसमें शामिल हैं फ्रेड और लॉइक और उनकी गर्लफ्रेंड्स क्लोए और खरीन। ये सब हाइकिंग का मजा लेने के लिए एक जगह जाने वाले हैं, लेकिन इनके साथ गिलोम नाम का एक और लड़का होता है जिसके आने से लॉइक थोड़ा परेशान हो जाता है। पर फ्रेड कहता है, चिंता मत करो, उसके आने से हमारी छुट्टियां खराब नहीं होंगी। इधर क्लोए भी गिलोम की वजह से परेशान है क्योंकि 4 साल पहले गिलोम क्लोई से प्यार करता था और ये बात उनके सभी दोस्तों को पता है। इसलिए क्लोई थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी, पर करीन उसे समझाती है कि परेशान मत हो, गिलोम तुम्हें तंग नहीं करेगा, वो बस हमारे साथ समय बिताने के लिए आया है। इसके बाद ये पांचों दोस्त एक शानदार सेल्फी लेते हैं और फिर हाइकिंग के लिए एक रोमांचक सफर पर निकल पड़ते हैं। अब ये पांचों गाड़ी से आगे बढ़ते हुए खूबसूरत जगहों का आनंद ले रहे थे, लेकिन गिलोम की वजह से क्लोई अभी भी उदास बैठी हुई थी और वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब जैसे ही ये लोग शहर से थोड़ी दूर जाते हैं तो गाड़ी रोककर सब लोग पैदल आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इन्हें एक पहाड़ की चोटी तक जाना था और उन्होंने अंदाजा लगाया कि शाम तक वो वापस आ जाएंगे। आगे बढ़ते हुए एक जगह पर गिलोम क्लोई से बातें करने लगता है। इसके बाद सभी एक एक करके रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगते हैं और काफी मुश्किल के बाद सभी उस ढलान के दूसरे साइड पर पहुंच जाते हैं। वहां से उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है जिससे वो हाइकिंग करते हुए पहाड़ी के रास्ते आगे बढ़ सकते थे। इसके बाद वो पहाड़ के एक रास्ते से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल एक छोटा सा रास्ता था और यहाँ पर जगह जगह स्टील की केबल लगी हुई थी जिससे वो अपने हुक को केबल से अटैच करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें बहुत मजा भी आ रहा था क्योंकि इसी तरह हाइकिंग का मजा लेने के लिए वो यहाँ आए थे। लेकिन उनके दोस्त लॉइक को डर लग रहा था तो उसकी गर्लफ्रेंड क्लोयू से प्यार से कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक पतला सा हैंगिंग ब्रिज नजर आता है जो एक ढलान से दूसरे ढलान तक जा रहा था। फ्रेड जो सबसे आगे था वो बाकियों को बताता है कि दूसरी तरफ जाने का यही एक रास्ता है और हाइकिंग का सबसे ज्यादा मजा हमें इसी ब्रिज पर आने वाला है। इसीलिए हमें अपना हुक केयरफुली लगाकर एक एक करके आगे बढ़ना होगा क्योंकि ये ब्रिज शायद हम सभी का वजन उठा नहीं पाएगा। इसके बाद फ्रेड सबसे पहले बढ़ता है और किसी तरह ब्रिज क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुंच जाता है। इसके बाद वो एक एक करके आगे बढ़ते हुए ब्रिज को क्रॉस करने लगते हैं और सबसे पीछे रह जाते हैं लॉइक और करीन। लेकिन लॉइक यहाँ पर डरने लगता है क्योंकि उसे हाइट से बहुत ज्यादा डर लगता है जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तब उसकी गर्लफ्रेंड क्लोए उसकी तरफ आती है और उसे समझाती है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो किसी तरह डरते डरते आगे बढ़ते हुए चट्टान तक पहुंच जाता है। अब सभी चट्टान पर आ गए थे, सिर्फ करीन ही बाकी रह गई थी जो अभी भी ब्रिज के बीच में थी। तभी बाकी लोगों को दिखता है कि ब्रिज की केबल धीरे धीरे खुल रही है तो वो करीन से कहते हैं, जल्दी आगे बढ़ो, ब्रिज टूटने वाली है। करीन डर जाती है और जल्दी से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन देखते ही देखते ब्रिज के सारे स्क्रू निकल जाते हैं और वो ब्रिज टूटकर एकदम नीचे गिर जाती है। पर करीन अपने हुक के सहारे केबल से लटक जाती है। सभी घबरा जाते हैं कि अब क्या पता चलता है कि इस जगह से वापस जाने का सिर्फ यही एक रास्ता था। अब इस जगह से आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये सुनकर लॉइक फ्रेड पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने हमें यहाँ लाकर फंसा दिया। लेकिन फ्रेड बोलता है, जाकर कोई और रास्ता मिल जाए, इसलिए हमें बिना रुके रात होने से पहले यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद पांचों फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और केबल के सहारे एक ढलान के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन एक जगह पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता है कि आगे से केबल नहीं लगी हुई है, यानी कि अब ये लोग बिना केबल के आगे नहीं बढ़ सकते हैं और इन्हें अब यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो फ्रेड और करीन कहते हैं कि हमें ढलान के ऊपर जाकर देखना होगा, वहां शायद और कोई रास्ता हो सकता है।
फिर ऊपर जाकर हम इन तीनों को रस्सी के सहारे खींच लेंगे। जिसके बाद और कहता है, मेरा हाथ थक चुका है, मुझसे ये केबल छूटने वाली है। तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे समझाती है कि तुम नहीं गिरोगे, तुम हुक के सहारे सेफ हो, अपने हाथ को ढीला रखो और शरीर पर प्रेशर मत डालो। लेकिन लोएक इस मोमेंट पर अपनी गर्लफ्रेंड की बात नहीं समझ पाता और बहुत ज्यादा कांपने की वजह से उसका पैर फिसलकर हुक के सहारे केबल पर लटक जाता है और उसका सारा वजन केबल पर लगने की वजह से गिलोम भी उसकी तरह लटक जाता है। लोएक डर के मारे बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और हिलने लगता है, जिस पर गिलोम कहता है, तुम ज्यादा हिलो मत, नहीं तो हम सब नीचे गिर जाएंगे। दूसरी तरफ फ्रेड और ग्रीन को देखते हैं, जो ढलान के ऊपर आगे जाकर जंगल में रास्ता ढूंढ रहे थे। फ्रेड परेशान हो जाता है और कहता है, शायद आगे और कोई रास्ता नहीं है। इतने में एक ट्रैप उसके पैर पर फंस जाता है और वो चिल्लाने लगता है और ट्रैप की वजह से उसके पैर से खून निकलने लगता है। ये देखकर करीन उस ट्रैप को खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खोल पाती और फ्रेड दर्द से तड़पने लगता है। इसके बाद फ्रेड कहता है, मुझसे सहा नहीं जा रहा, तुम रस्सी लेकर जाओ और उनको पहले ऊपर लेकर आओ, मैं यही रहूंगा। करीन भी हड़बड़ी में ढलान के पास जाती है और ऊपर से रस्सी नीचे डालती है और फिर रस्सी के सहारे वो तीनों को किसी तरह खींचकर ऊपर ले आती है। फिर वो सभी से कहती हैं कि फ्रेड एक ट्रैप में फंस गया है, हमें जल्दी जाकर उसे निकालना होगा। फ्रेड को देखते हैं जो दर्द के मारे तड़प रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस ट्रैप में एक चैन भी बंधी हुई थी, जिसे कोई धीरे धीरे खींचने लगता है। फ्रेड कुछ समझ पाता उससे पहले कोई उसे वहां से खींचकर कहीं ले जाता है। इतने में बाकी सब वहां पहुंच जाते हैं जहां फ्रेड घायल पड़ा हुआ था। लेकिन अब यहाँ फ्रेड उन्हें नहीं मिलता, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं और चारों तरफ ढूंढने लगते हैं।